हेलो एवरीवन। तो चलिए आज 15 अक्टूबर का जो सेकंड शिफ्ट है उसके बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन लेवल बहुत हार्ड होते जा रहा है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं जो एमटीएस में नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। मे बी ये आपकी आने वाली एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन था आपका, उड़ीसा में स्टील प्लांट कहाँ पर है। ठीक है, ये पूछा गया था। तो राउरकेला स्टील प्लांट जो कि नाम से है ना, उड़ीसा में है और यह भारत के सबसे बड़े इस्पात संयंत्रों में से एक है। यह उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले की राउरकेला शहर में है। याद रखिएगा कहाँ, सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला शहर में है। यह सार्वजनिक क्षेत्र का एकीकृत स्टील प्लांट है और इसका संचालन भारतीय इस्पात जो प्राधिकरण है ना लिमिटेड, जिसको हम सेल के नाम से जानते हैं, वो करती है। यह पश्चिम जर्मनी के सहयोग से बना है और 1959 में उत्पादन शुरू किया था। ठीक है, कब? 1959 में उत्पादन शुरू किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन था आपको यहाँ पास, कश्यकालीन मूर्ति किसके शासनकाल में परिचित हुई या फिर बनी थी, सबसे शुरू हुई थी? तो ये हुई थी आपकी पल्लव काल में। ठीक है, पल्लव काल से शुरू हुई थी कश्यकालीन मूर्ति, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से ये परिचित हुई थी। एक था आपको यहाँ पास, पानी धुंधला क्यों दिखाई देता है? तो इसके ऑप्शन मेरे को नहीं मिल पाए थे, है ना। तो देखिए इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं पानी धुंधले होने के कारण, लेकिन अगर हम साइंस की बात करें, है ना, तो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से क्या है, पानी धुंधला दिखाई दे सकता है। तो यही अगर आपके ऑप्शन में होगा तो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसके बारे में और सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, नया बनाया हूँ मैं आपको, उसमें आप ज्वाइन हो जाना। उसमें आपको पूरे जितने भी एमटीएस के एग्जाम होते हैं, है ना, उसके एनालिसिस वीडियो आपको पीडीएफ के मिल जाएंगे। ठीक है, एक था आपका, मध्यकालीन किस संगीतकार का जन्म ग्वालियर में हुआ? तो देखिए इसके भी आपके ऑप्शन में अगर तानसेन होगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तानसेन जो कि था मुगल बादशाह अकबर का एक प्रमुख क्या था, संगीतकार था। ठीक है, और इन्हीं का जन्म जो कि है मध्यकालीन में ग्वालियर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक था आपका, यूरो शब्द किस खेल से संबंधित है करके पूछा गया था। तो ये यूरो शब्द जो कि है वो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए यूरो कप यूएफए यूरोपीय चैंपियन का एक संक्षिप्त नाम है। ठीक है, यूरो कप देख लीजिएगा, और यह फुटबॉल से जुड़ा एक टूर्नामेंट है। इसका आयोजन संयुक्त यूरोपीय फुटबॉल संघ करती है। यह टूर्नामेंट हर 4 साल में आयोजित होता है। इसमें सिर्फ यूरोपीय महाद्वीप की टीमें ही क्या करती हैं, हिस्सा लेती हैं। कहा कि यूरोपीय महाद्वीप की टीम ही हिस्सा ले पाती है, मतलब भारत इसमें हिस्सा नहीं ले पाती है। ठीक है, तो ये होता है आपका फुटबॉल से संबंधित यूरो शब्द। ठीक है, अब बात करिए तो यूरो कप की शुरुआत हुई थी आपकी 1960 में। ठीक है, और साल 2021 में इटली ने यूरो कप जीता था, ये भी ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि यूरो कप जो कि है 2024 में जर्मनी में होगा। इसमें कुल 24 टीमें क्या होंगी, हिस्सा लेंगी या फिर भागीदारी बनेगी। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन के साथ। एक था आपका, विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है करके। तो ये मनाया जाता है आपका 2 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा इस साल आपका विश्व अहिंसा दिवस, और 2 अक्टूबर को इसको मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, एक आपका, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव कब जारी किया? तो ये जारी किया गया था आपका 1993 में जारी किया था। ठीक है, एक था आपका, 1761 में कौन सा युद्ध हुआ? तो देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ना वो 1761 में हुआ था। तो यही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक था आपका, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ? ठीक है, देखिए तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में शुरू किया था। ठीक है, ये आई थिंक सभी को पता होगा और सबका ये क्वेश्चन बना भी होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन कराए हैं उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। ठीक है, तो देखिए महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह साल 1917 में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया था। इस सत्याग्रह को चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह सत्याग्रह ब्रिटिश नील नीति के खिलाफ था। इस आंदोलन के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, पत्रकार उष्णमीय, है ना, उष्णमीय ने चंपारण 1917 नाम की किताब लिखी थी, ये भी आप पढ़ सकते हैं या फिर इसको आप
एक ओवरव्यू देख सकते हैं, ये बताया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो पहला सत्याग्रह हुआ था वो 1917 में हुआ था, बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुआ था, इसीलिए इस सत्याग्रह को हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक था आपका द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक है, पूछा गया था आपका द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक कौन है करके। तो देखिए इसका जो क्या आंसर है वो होगा आपका रुस्किन बॉन्ड, जो कि है रुस्किन बॉन्ड, जो कि है द ब्लू अम्ब्रेला के क्या थे, लेखक हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में। चैनल पे बने रहिएगा और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।